हम गक्षामि श्रुतो न वद्दिताः। हम सत्य कर रहे या असत्य कर रहे, हम पाखंड कर रहे या अखंड कर रहे, इसका ज्ञान हमको नहीं है, क्योंकि भगवान अपने साथ नहीं है, अपने साथ अज्ञान है। और अज्ञान के चलते आंखें नहीं देखती, अज्ञान के चलते मन नहीं देखता, अज्ञान के चलते बुद्धि काम ही नहीं करती है। तुम जो कर रहे हो वो बिना बुद्धि का काम है, याद रखिए भाई। तुम जो कर रहे हो, देखो मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, ये बुद्धि का काम है क्या है? अरे तुम मुझसे मांग लो, मैं आपको कहता हूं मैं आपको 20 फुट जगह देता हूं, 20 फुट में हो क्या रहा है, मेरा क्या नुकसान हो रहा है 20 फुट में? जब मेरे पास में 100 गांव की संपत्ति है, मेरे पास में 100 गांव के एकड़ खेती है, तो हजारों एकड़ जमीन है, उसमें से 10 फुट में दूंगा तो मुझे क्या बिगड़ने वाला है? अगर बुद्धि होती तो दुर्योधन कभी ऐसा बोलता नहीं। बुद्धि क्यों नहीं है? अरे सीधी बात है, बुद्धि इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास में कृष्ण का ज्ञान नहीं है, उसके पास गीता का ज्ञान नहीं है, उसके पास संयोजन नहीं है, नियोजन नहीं है, उसके पास बुद्धि आएगी कहां से? भाई बुद्धि का स्वामी नारायण है, जब नारायण अपने साथ नहीं है तो बुद्धि काम क्यों करे? पांडवों के साथ भी नारायण नहीं था। कब? जब पांडव जुआ खेल रहे थे तब। जब हम शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं और कोई दुष्कर्म करते हैं, उस समय भगवान हमारे साथ नहीं रहता है। क्यों? इसीलिए तो 4 जगह कलयुग गया। तू यहां रहना कलयुग, तू यहां रहना कलयुग, क्योंकि जहां कलयुग है, जहां क्लेश है, वहां से भगवान अपना प्रयाण कर जाते, वहां भगवान नहीं रहते। इसीलिए हमें कुछ दिखता नहीं है। संवेदनाम कृत्वा, वो जगह संवेदनशील हो जाती है, वहां कुछ नहीं रहता, सब केवल एक ही चीज बचती है, जड़ता, पाखंड, अज्ञानता, अंधकार। परिणाम की फिक्र किसको रहती है? सम्मोहनम कृत्वा कर्म शुभेतम सफलः। मियां बीबी राजी, तू क्या करेगा काजी? भाई दोनों की सहमति हो तो भगवान वहां आशीर्वाद के लिए खड़ा है। लो तथास्तु, खुश रहो, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आनंद लूटो। जब दोनों की राजी नहीं है, पांडव और कौरवों की राजी नहीं थी, तो वहां धर्म अधर्म का न्याय चाहिए था। जब हमारी मन बुद्धि में अहंकार, सदाचार दोनों लुढ़क लुढ़क कर रहे हो, कभी सदाचार आया, कभी अहंकार आया, कभी पाप आया, कभी पुण्य आया, तो समझना भगवान की छाया है अपने पास, क्योंकि भगवान की छाया के बगैर कभी पुण्य नहीं आएगा, कभी सद्बुद्धि नहीं आएगी। आज बुद्धि अच्छा काम कर रही है, कल बिगड़ गई, परसों फिर अच्छी हो गई, तो समझो छाया है भगवान की। पर हर रोज भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को धर्म का दर्शन कराते हैं। भीष्म पितामह, युक्तो धर्म भूतानाम, तुम्हारे भूतकाल का जो धर्म है वो तुम्हें यहां तक लेके आया, और तुम्हारे वर्तमान के अन्याय ने, तुम्हारे वर्तमान की अबुद्धि ने, वर्तमान की शांति ने तुम्हें अधर्मी बना दिया, और आज तुम्हें दुष्ट मृत्यु का दर्शन करा दिया। तुम्हारे जैसे महायोगियों को मृत्यु स्वेच्छा से आती है, पर तुम्हें स्वेच्छा मृत्यु नहीं है, तुम्हारी मृत्यु क्लेश वाली है, तुम्हारे पाप अभी बाकी हैं, इसीलिए तुम्हें इन बाणों की सैया पर सो करके कष्ट भोगना पड़ेगा। भीष्म ने कहा मुक्ति दे दो कृष्ण, सब कुछ समझ में आ गया, मुक्ति दे दो कृष्ण। अपना लिया अपराध को, स्वीकार कर लिया अपराध को। अपराध स्वीकार हो जाए तो आधी तकलीफ कम हो जाती है। कहीं भी कर लो आप, अपराध स्वीकार कर लिया तो आधी तकलीफ कम हो जाती है। जो पाप हो गया, गलती हो गई, अपराध हो गया, आपने मान लिया कि हो गया है, तो आपकी आधी तकलीफ कम हो जाएंगे, आधा क्लेश कम हो जाएगा, आधा दंड भी कम हो जाएगा। जो परेशानी होती है वो कम हो जाती है। स्वीकार कर लिया, अब जो सजा मिलेगी उतना ही, बाकी तकलीफ नहीं होगी, आपको क्लेश नहीं मिलेगा। भीष्म ने स्वीकार किया, भीष्म ने भगवान से
मृत्यु का कारण जाना तो प्रभु ने कारण जताया, जन्म जन्मों की कथा सुनाई, 100 जन्मों की कथा सुनाई। अंत में कहा एको न वह सहस्राणाम, 100 से भी ज्यादा जन्म हो गए भीष्म तुम्हारे। 100 जन्मों की याद मुझे है हे कृष्ण, उससे आगे मैंने कुछ किया है वो मुझे बताओ। भगवान ने 100 जन्मों से पहले का ज्ञान दिया भीष्म पितामह को। याद रखिए, अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है हम लोग जो भोग रहे हैं वो एक जन्म का नहीं होता है। यह महाभारत की कथा बता रही है। 100 जन्मों की कथा तो कृष्ण सुनाते हैं भीष्म को। कहा 100 जन्मों से पहले भी तुम्हारा जन्म हुआ। 100 जन्मों की तो भीष्म को ही याद है, इतना बड़ा योगी था भीष्म। पर रोटी खाते हैं, नमक खाते हैं, तो इसका मतलब नहीं आप उसकी बुराई में भी साथ दें, आप उसकी बुराई को आगे बढ़ाएं, आप बुराई में उसे विजय करवाएं। तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी दुष्टता, दुर्जनता है ये। इसमें धर्म आपका बचेगा नहीं। नमक हलाली का मतलब होता है अगर आपको खिलाने वाला व्यक्ति अधर्मी है तो आप कैसे भी करके उसे धर्मात्मा बनाओ, इसको कहते हैं नमक हलाली। आपने नमक हरामी की जगह नमक हलाली की, किसी का खाया तो उसके परिवार को बचाओ। परिवार कैसे बचता है? दुष्टों ने घेरा हो, दुराचारियों ने घेरा हो, पापों ने घेरा हो, तो आप जान दे दीजिए, आपका चुक जाएगा नमक। पर तुम्हारा मालिक ही दुष्ट है, दुराचारी है, उसकी संगति देने से उनका कुल वंश सब नष्ट हो जाएगा। तो उसके कुल को बचाने की जगह आपने उसके कुल को नष्ट करने का साथ दिया, इसलिए आपको पाप और ज्यादा लगेगा। बड़े बड़े विद्वान देखो फेल हो गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी फेल हो गए। नमक हलाली करने के लिए नमक हरामी हो गई उनसे। क्यों? जब आदमी भावना में आकर किसी का कर्जा चुकाता है तो वो गलती ही करता है। कर्जा चुकाने के लिए भावना नहीं लगती है, कर्जा चुकाने के लिए हिसाब लगता है। भाई इसने क्या दिया है और इसने क्या किया अपने साथ, उस तरह से उसे चुकाओ। क्योंकि भावना से कोई किसी का कर्जा नहीं चुका सकता है। भावना अंधी, भावना में अंधापन है। ज्ञानोन वरतम न उपासितान भाव मुक्तेन कृष्णय। ज्ञान हो, सत्य हो, फिर भाव निकले, अर्थात भाव निकले, वो भावना तुम्हारी भगवान से मिलाएगी। तुम्हारी भावना में ज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है, केवल भावना है। अकेली भावना से क्या हो जाएगा? अरे कोई एक आध भावना बैठी है कि नहीं? बैठी है कि भावना? अकेली भावना संसार नहीं कर सकती ना। तो ऐसे अकेली भावना से कुछ नहीं होगा। भावना में ज्ञान चाहिए, भगवान सत्य चाहिए। सत्य हुआ, ज्ञान हुआ तो भावना तुम्हारी भगवान को पटा लेगी, भगवान को मना लेगी, भगवान को प्रसन्न कर लेगी। और केवल भावना से कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए सर्वतोम न ज्ञानः। आज का विषय क्या था? ज्ञान। गद्दी पर बैठ के महाराज ने कहा, सब कुछ होने के बाद अगर खुद के जीवन को जीने का ज्ञान नहीं है तो सब कुछ शून्य है तुम्हारा। रावण के पास सब कुछ है, कंस के पास सब कुछ है, दुर्योधन के पास सब कुछ है, पर उन्हें अपने ही जीवन को जीने का ज्ञान नहीं था। इसलिए सब कुछ होके भी उनके जीवन का अंत हो गया, उनकी संपत्ति का अंत हो गया। उनकी संपत्ति पर चौतरा बना दिया, ओटा बना दिया, उनकी संपत्ति का पायरी बना दी, चौरस, कुछ नहीं बचा। राम के निशान दिखते हैं पर रावण का निशान दिखता, कृष्ण के निशान दिखते हैं पर कंस का निशान नहीं दिखता है दुनिया में। कंस तो घर वाला ही था, कंस के पास भी महल था, पर कंस का महल दिखता नहीं मथुरा में। बुराई के निशान नहीं रहते दुनिया में।
अच्छाई अपनी छाप छोड़ जाती है, अच्छाई अपनी परछाई छोड़ जाती है। याद रखिए, बुराई के निशान कब तक रहते हैं? बुराई के निशान जब तक रहते हैं जब तक बुराई करने वाला नष्ट ना हो जाए। जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक बुराई के निशान दिखेंगे। ये इसीलिए तो पुलिस सब लेके आ जाती है ना, इधर से लाई, उधर से लाई, उधर से लाई, 20 जगह से सबूत मिल जाते बुराई के। तो बुराई जब तक रहती है, जब तक बुराई करने वाला स्वतंत्र है। एक बार बुराई करने वाले ने अपने बुरे फल को भोग लिया तो बुराई खत्म, उसका अत्ता पता नहीं बचता। अच्छाई का पत्ता अनंत है, अलेत है, अजेय है। इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं ऋषि मुनियों को महाभारत की कथा में। आज भीष्म पितामह को 100 जन्मों की कथा प्रभु ने सुनाई, वचन से ब्रह्मांड का दर्शन करवाया, वाणी से भीष्म पितामह की शंकाओं का समाधान करके ज्ञान दर्शन करवाकर उनकी आत्मा को शुद्ध कर दिया। बंधुओं, हमारी आत्मा वास्तव में शुद्ध तभी होगी जब हमारे अंदर आत्मज्ञान उतरेगा। आत्मज्ञान तो ही आत्मा प्रसन्न होती है। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है तब तक आत्मा को आनंद नहीं आता है। घोड़े को सबसे ज्यादा क्या प्रिय होता है? घोड़े को सबसे ज्यादा प्रिय होता है चना। चना की दाल घोड़े को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब भले ही चना अनाज में आता है, आप धनवान हैं, घोड़े को घी पिलाओ, घोड़े को दूध पिलाओ, आपको जो चाहिए सो पिलाओ, पर घोड़े के शरीर में बालों के अंदर सुंदरता चमक आती है जब वो चना खाता है तब। अगर सिद्धांत नहीं, दूध पिला पिला के आप थक जाइए, घोड़ा चमक में नहीं आ सकता है? ऐसे ही आप हर रोज किताब पढ़ पढ़ के थक जाओ, मंदिर जा जा के थक जाओ, पूजा कर कर के थक जाओ, पर तुम्हें आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद तो आत्मा का वासी है, आत्मा में रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं जागेगा तब तक आत्मा राम आनंद भी नहीं जागेगा। क्या करेंगे? माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा। आनंद आएगा क्या? जीवन भर निकल गया गणेशा गणेशा करते करते। हाँ, क्षणम नवेद सुखाणम। थोड़े सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए है आरती, थोड़े से सुख के लिए ही है दीपक। दीपक की ताकत कितनी है? अरे भाई, दीपक की वैल्यू कितनी है उतना ही सुख देगा। आरती की वैल्यू कितनी है उतना सुख देगी। 1 मिनट में आरती हो जाती है, ज्यादा करे तो 1.5 मिनट में हो जाएगी। किसी लंबे चौड़े पंडित जी के पास चले जाओ तो 2.5 मिनट में, 3 मिनट में हो जाएगी। उतना ही सुख।